मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस, हो गई है सुबह और आज का मौसम बहुत साफ है अब तक तो एटलीस्ट। आई होप मौसम ऐसा ही रहे। और मैं हो गई हूँ तैयार नहा धो के, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। और ये सूट जो है मेरी दूसरी सिस्टर इन लॉ ने मुझे गिफ्ट किया है। और फिलहाल अभी मैं आज यही पहनूंगी। आज पहनूंगी बट पूजा में नहीं पहनूंगी। पूजा में मुझे साड़ी पहननी है शगुन की। तो वो साड़ी मायके से आती है जो कि आ चुकी है, और वो साड़ी मैं पहनूंगी तब जब थोड़ी तैयारी हो जाएंगी। अभी खीर बनेगी, पूजा की तैयारी होगी, लेडीज़ आ जाएंगी सारी, तब जब संगीत होने लगेंगे तब मैं साड़ी पहन के रेडी होंगी। और अब मैं मिलूँगी तब। तो फिलहाल अभी के लिए अपडेट यही है कि मैं नहा धो के बिल्कुल फ्रेशली रेडी हो गई हूँ। सो फ्रेंड्स, आज मेरा है फास्ट और मेरी मदर इन लॉ का भी फास्ट था। तो मॉर्निंग से उन्हें हेडेक जैसा फील हो रहा था, तो मैं उन्हें बाम लगाने लग गई थी। इतने हमारी प्यारी सी बुआ जी सब्जियां कट करके रेडी करके रख रही थी, क्योंकि हमें लेट भी हो गया था काफ़ी मॉर्निंग में तैयारियाँ व्यारियाँ करने में। और फिर मैंने सोचा था उसके बाद मैं रेडी होकर व्लॉग भी शूट करूँगी, जो कि मैं नहीं कर पाई थी क्योंकि फिर लेडीज़ आ गई थी, गीत शुरू हो गए थे। तब मुझे फिर फटाफट साड़ी पहन के रेडी होके पूजा में बैठना था, तो उस बीच का मैं व्लॉग नहीं शूट कर पाई थी गाइज़। सो फ्रेंड्स, यहाँ मैं बैठ गई हूँ पूजा में और मेरे पैर का फ्रैक्चर आप लोग देख सकते हो। एक्चुअली फ्रेंड्स, मुझे डॉक्टर ने पैर पर ज़्यादा प्रेशर देने से मना किया है, इसलिए मैं पैर को फोल्ड करके नहीं बैठ सकती हूँ। सो फ्रेंड्स, मधुश्रावणी पूजा मेरे लिए भी बहुत ही नई है, बहुत सारे रिचुअल्स मेरे लिए नए हैं। तो मैं जितना सीख पाई हूँ, समझ पाई हूँ, उतना आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी ऑब्वियसली इस व्लॉग में। तो चलो शुरू करते हैं। फ़िलहाल अभी मैं रेडी कर रही हूँ भोग का प्रसाद, क्योंकि मैं अभी सबसे पहले गौरी जी की पूजा करने जा रही हूँ। तो चलो, अब जब मधुश्रावणी के ऊपर ये व्लॉग है, थोड़ा सा मधुश्रावणी के बारे में भी जान लेते हैं। मधुश्रावणी व्रत सावन की कृष्ण पक्ष की पंचमी के दिन से शुरू होता है फ्रेंड्स। और सावन महीने में मधुश्रावणी के गीत वैसे भी गूंजने लगते हैं। सभी शादीशुदा महिलाएं मधुश्रावणी की तैयारियों में जुट जाती हैं। व्रत में मुख्य रूप से महागौरी और भगवान शिव की पूजा की जाती है। यह व्रत नवविवाहित महिलाएं बहुत ही धूमधाम से मनाती हैं। मधुश्रावणी त्यौहार में महिलाएं दुल्हन के रूप में पूरी तरह से 16 श्रृंगार करके अच्छे से सज धज कर तैयार होती हैं। ये त्यौहार 14 से 15 दिन तक चलने वाला व्रत है, जिसमें औरतें 14 दिन तक बिना नमक का भोजन ग्रहण करती हैं। लेकिन हर जगह अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। मेरे ससुराल में ऐसा नहीं होता है। हमारे यहाँ मेन होता है बिना लहसुन प्याज का भोजन करना होता है और रोटी नहीं खानी होती है। और बाकी बाहर का भी पूरी तरह से परहेज़ करना होता है। बाहर के खाने पर पूरी तरह से पाबंदी होती है। चाहे किसी के घर से ही बन के आया हो, हमें अपने ही घर का बना हुआ खाना होता है। स्पेशली जिसे जो पूजा कर रहा है, ये सारे रूल्स उसी के लिए होते हैं, उसे ही फॉलो करने होते हैं। इस पूजा में विषहारा की पूजा की जाती है, जो कि नाग देवता होते हैं। मिट्टी और गोबर से बने विषहारा और गौरी शंकर की विशेष रूप से पूजा की जाती है। नैना के पत्ते पर भी विषहर लिखा जाता है। प्रतिदिन सुबह उठकर पहले विषहर की पूजा की जाती है। उनका प्रिय भोजन होता है लावा दूध, तो उनको लावा दूध ही चढ़ाया जाता है। उसके बाद शाम में फूल तोड़कर डालियों में रखते हैं। इन फूलों को पवित्र स्थल पर जाकर मधुश्रावणी के गीत गाते हुए डालियों में फूलों से रंगोली बनाई जाती है। और फिर अगले दिन प्रातःकाल उसी फूल को विषहारा पर चढ़ाकर पूजा की जाती है। इस पर्व को केवल नवविवाहित ही कर सकते हैं। वैसे तो ये त्यौहार 15 दिनों का होता था, लेकिन इस बार मलमास होने के कारण मधुश्रावणी जो त्यौहार है वो 1.25 महीने का हुआ है। पूजा शुरू होने से पहले माँ गौरी को हल्दी से बनाया जाता है और उनकी पूजा की जाती है। मिट्टी से नाग नागिन और उनके 5 बच्चे भी बनाए जाते हैं। नवविवाहित महिलाओं को ये पूजा एक ही साड़ी पहनकर प्रतिदिन पूजा करनी होती है। इस पर्व में मैथिली भजन और लोकगीतों की आवाज़ हर घर में सुनाई देती है। हर शाम महिलाएं आरती करती हैं और गीत गाती हैं। यह व्रत नवविवाहित महिलाएं पूरी निष्ठा और अपने पति की लंबी उम्र के लिए करती हैं। और पूजा के आखिरी दिन पति को भी पूजा में शामिल किया जाता है। नए कपड़े पहने जाते हैं, फल मिठाई वितरित की जाती हैं। साथ ही बुजुर्गों से सफल जीवन का आशीर्वाद लिया जाता है। पूजा के अंतिम दिन 15 छोटे बर्तनों में दही तथा फल मिष्ठान सजाकर पूजा की जाती है। साथ ही 15 सुहागन महिलाओं के बीच प्रसाद वितरण भी किया जाता है और उनका भी आशीर्वाद लिया जाता है।
और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि 5 गौरी बनाई गई थी जिनकी मैंने पूजा की है और अब उन 5 गौरियों पर मैं फूल अर्पित कर रही हूँ। और फ्रेंड्स यहाँ पर मुझे अलग अलग चीज़ों से नाग देवता बनाने होते हैं इन पत्तों पर, जैसे कि मेहंदी से, चंदन से, रोली से, अलग अलग चीज़ों से बनाने होते हैं, तो वही रस्म हो रही है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था फ्रेंड्स, नाग देवता को लावा और दूध का ही भोग लगाया जाता है, तो वही लावा और दूध का भोग मैं उन्हें लगा रही हूँ। और अब यहाँ पर चंद्रदेव यानी कि चंद्रमा के नाम की पूजा की जा रही है, जिन्हें मैं
दूध और चावल का भोग लगा रही हूँ और चंद्रमा को सफ़ेद फूल ही अर्पित किया जाता है चंदन लगाकर। तो वही सफ़ेद फूल मेरे हस्बैंड मेरे हाथ में देंगे जिसमें मैं चंदन लगा के चंद्रमा को अर्पित करती हूँ। और यहाँ पर मधुश्रावणी व्रत की बीनी कही जा रही है, यानी कि मंत्र हो रहे हैं जो कि हाथ जोड़कर ध्यानपूर्वक सुनना होता है, तो वही मैं सुन रही हूँ। और यहाँ जो फूलों की टोकरी मैंने सजाई थी, जो कि आपने लास्ट व्लॉग में देखा होगा फ्रेंड्स, वो टोकरी के फूल ही अर्पित किए जाते हैं, जो कि मेरे हस्बैंड मेरे हाथ में दे रहे हैं और मैं नाग देवता के ऊपर अर्पित कर रही हूँ। और फ्रेंड्स यहाँ पर मुझे सुहाग दिया जा रहा है, जिसे मुझे अपने पल्लू में बांधना है। सुहाग सभी औरतों को दिया जाता है पूजा के बाद, तो ये मैं अपने पल्लू में बांध रही हूँ। और इसके बाद अब यहाँ पर रस्म शुरू हो रही है, जिसमें पहले मेरे हस्बैंड मुझे सिंदूर लगाएंगे, और जो मैं लगाते हुए नहीं देख सकती हूँ, तो इसमें मेरा चेहरा ढका जा रहा है। और उसके बाद 7 सुहागिन मिलके वो भी मुझे सिंदूर लगाते हैं।
सो फ्रेंड्स, आज फाइनली ये त्यौहार पूरा हो गया है जो कि 1.25 महीने से चल रहा था। और ये जो व्रत होता है ये धैर्य और त्याग का ही प्रतीक कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस पर्व को करने से पति की आयु लंबी होती है और साथ ही ससुराल और मायके पक्ष दोनों में ही हमेशा खुशहाली बनी रहती है। तो मैं भी भगवान से यही प्रे करती हूँ कि मुझसे अगर कोई गलती हुई हो उसके लिए मुझे क्षमा करे और ये व्रत अच्छे से जितना भी मैं कर सकती थी मैंने अपने मन से किया है पूरा, उस चीज़ के लिए मुझे आशीर्वाद दे। और हम अपने घर के मंदिर में आशीर्वाद ले रहे हैं अपनी माता रानी से, यही प्रार्थना करते हैं कि हम पर, हमारे परिवार पर हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखें। सभी लोगों का आशीर्वाद लेने के बाद मुझे सभी को अपने हाथों से प्रसाद जो है वितरित करना है, लेकिन उससे पहले अपने लिए थोड़ा सा प्रसाद अलग करके पल्ले में जो कि मैं बांध रही हूँ और फिर मैं सभी लोगों को अपने हाथों से ही प्रसाद वितरित करूँगी। और यहाँ मैं अपनी मदर इन लॉ को प्रसाद दे रही हूँ। और ये जो प्रसाद वितरण होता है फ्रेंड्स, आप लोग देखो कि मैं कई बार दे रही हूँ, ये मेन होता है 5 बार दिया जाता है। आपने वट सावित्री के ब्लॉग में भी देखा होगा कि 5 बार ही मुझे सबको पल्लू में ये देना होता है, तो वही मैं सब लोगों को दे रही हूँ प्रसाद। प्रसाद में चने लेने के बाद फिर जो खीर बनी थी प्रसाद की, वो भी मुझे सभी को अपने हाथों से ही देनी थी, तो वही मैं प्लेट्स में सबके लिए निकाल रही हूँ। फ्रेंड्स, इस पूजा में भले ही कुछ काम ना करना हो, लेकिन इसके अलावा रिस्ट्रिक्शंस भी बहुत होती हैं, बहुत रूल्स होते हैं इस पूजा के, तो वो सब 1.5 महीने से मैं फॉलो कर रही थी और आज वो पूरा हो गया है। तो उस चीज़ की एक्साइटमेंट और खुशी आप लोग मेरे चेहरे पे देख ही सकते हो।
और यहाँ पर सभी लोगों को भोज खिलाने की तैयारी हो रही थी जो बना था सभी लोगों के लिए। सब कुछ होने के बाद हम लोग आ गए फाइनली अपने रूम में, रेस्ट कर रहे हैं। सब लोगों की थकावट निकल गई क्योंकि ऐसा लग रहा है कि पूजा हो गई, कितना बड़ा काम हो गया। सब लोग इतना रिलीफ फील कर रहे थे और रेस्ट कर रहे थे। तो बहुत ही अच्छा दिन था आज का, सब कुछ अच्छे से हो गया। बस भगवान अपना आशीर्वाद हमेशा हम पर बनाए रखे। फ्रेंड्स, हो गई है रात और अच्छे से पूजा भी हो गई और उसके बाद सब लोगों ने खाना खाया। और ये थी, हम लोग बैठ के बातें कर रहे थे और घर में रिलेटिव्स थे। तो उसी बीच में शूट करना भूल गई थी और अब रात हो गई है और आज मेरा फास्ट है। तो फास्ट है तो मैं अन्न नहीं खाऊंगी, बट हाँ, मैंने प्रसाद की खीर खा ली है, फ्रूट्स खाए हैं, पानी पिए हैं और बहुत थक गई हूँ मैं आज। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अब मैं जा रही हूँ परसों मायके, तो उसके लिए स्टे ट्यून। और सबसे मिलने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि 1.5 महीने की ये पूजा थी। 1.5 महीने से मैं किसी से मिली नहीं हूँ, ऊपर से मैं फ्रैक्चर में भी थी, तो पेन भी था, थोड़ा स्ट्रेस भी था, घर में बैठे बैठे बोर भी हो गई हूँ बहुत ज़्यादा। तो मैं इस बार बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ अपने घर जाने के लिए क्योंकि मेरा बर्थडे है, राखी है, जन्माष्टमी है, ये सारे फेस्टिवल इस बार मेरे मायके में होने वाले हैं। तो उन सारे व्लॉग्स के लिए स्टे ट्यून और नेक्स्ट व्लॉग में मिलती हूँ मैं अपने मायके के लिए गाइस। तो बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।